आज का लेक्चर 4 है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, जो आज लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसको समझेंगे हम लोग चैप्टर 4 लेक्चर 4। समय और किस्त को फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम एंड इंस्टॉलमेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। फिर देखिए टाइम निकालने का 2 टाइप है। टाइम निकालने का 2 टाइप्स है। वो 2 टाइप्स कौन कौन है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए टाइम निकालने के लिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। 3200 रुपये की धनराशि, कितना है, 3200 रुपये की धनराशि है 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, समझना है। 10% वार्षिक दर से क्या है, देखिए रेट किससे 10% वार्षिक है, लेकिन क्या है, त्रिमासिक स्तर पे। क्या कहा, त्रिमासिक स्तर पर चक्र विधि ब्याज पर क्या है, निवेश करने पर, निवेश कर जाती है। तो क्या है, उस निवेश की समय बोलिए या क्या बोलेंगे, अवधि बोलेंगे। अवधि क्या है, समझना है। देखिए रुपीज कितना था मेरे पास, 3200, मतलब 3200 रुपये की धनराशि, 10% वार्षिक दर से रेट था। लेकिन कैसे कैलकुलेशन किया गया है, देखिए ये त्रिमासिक स्तर पे किया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश कर दिया, और कितना हो गया, वो 3362 रुपया हो गया। अब कहा है कि उस निवेश में जो लगा टाइम है वो फाइंड आउट करना है। तो समझना है ऐसे क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले इसका जो हम सोल्यूशन करेंगे, देखिए समझे कि मेरे पास 3200 रुपये कितना था, 3200 रुपये था, जो क्या था, प्रिंसिपल था। अब लास्टली अमाउंट कितना हुआ है, अमाउंट लास्ट में कितना हो गया, 3362। अब समझना है इसको। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको सिंपलेस्ट करेंगे, इसको दोनों के रेशियो में। देखिए ये 3200 से कितना हो गया, 3362 रुपया हो गया। डेट मीन्स इसका क्या, हम सिंपलेस्ट जब करेंगे तो क्या पता चलेगा, टू से करेंगे तो क्या करेगा, 2 6 जा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो 2 6 जा, देखिए 1681। अब समझने वाली बात ये है कि अब देखना है ये 1681 और ये मतलब ये 1681, ये समझना है कि 40 का क्या है, होल स्क्वायर है। इसीलिए होल स्क्वायर और होल की बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। ये 41 का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझना है कि जो हमारा जो रेट, जो हमारा जो ये है 40 to 41 का होल स्क्वायर कितने टाइम में हुआ है, ये 2 टाइम्स में। तो 2 टाइम्स में टाइम कितना है, टाइम निकल के आया यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब देखना ये चीज समझना है, अब टू को देखना ये चीज कि वो कैसा कैलकुलेशन हुआ, त्रिमासिक स्तर पे हुआ। कैसे हुआ, ये रेट जो था वो वार्षिक स्तर पे था, ठीक है ना, वो पर ईयरली था, बट कैलकुलेशन जो हम लोग किए हैं वो त्रिमासिक स्तर पे। डेट मीन्स टाइम जो है मेरा क्या है, 2 टाइम्स ये भी आया है, लेकिन ये 2 टाइम्स कैसा हुआ होगा, 3 मंथ पे हुआ होगा, 3 मंथ, क्योंकि त्रिमासिक स्तर पे कैलकुलेशन किया गया है। तो 2 टाइम्स जाने के लिए 3 मतलब 6 माह, 6 माह मतलब हाफ ईयर, ये भी आंसर हो सकता है, या हाफ ईयर हो, हाफ वर्थ, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी सही है, ठीक है ना। तो आप लोग समझेंगे इसको, टाइम 2 ईयर आप लोग ना दें, ये होगा क्योंकि क्या है, त्रिमासिक स्तर पे कैलकुलेशन है। तो टाइम का फाइंड आउट करने का ये पहला विधि था। एक और क्वेश्चन का टाइप है जिसको टाइम फाइंड आउट करने का, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद टाइम मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या है, इंस्टॉलमेंट, डेट मीन्स किस्तों वाला सवाल देखेंगे हम लोग। किस्त फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है, कुछ खास है नहीं। चलिए अभी एक टाइप 2 है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए किसी निश्चित धनराशि पर, क्वेश्चन 2 क्या कहा, टाइम फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन 2 है, 2 ही क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। किसी निश्चित धनराशि, किसी निश्चित धनराशि पर क्या है, किसी निश्चित धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होकर, ब्याज से संयोजित होकर क्या कहा, 3 वर्षों में खुद की, समझने वाली बात है कि खुद की कितने 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। अब समझना है कि कोई निश्चित धनराशि है जो पता नहीं है, वो क्या है, खुद की 3 वर्षों में क्या खुद की 8 गुनी हो जाती है। और क्या कहा, खुद की 8 गुनी हो जाती है। तो बताइए खुद की 16 गुनी कितने वर्षों में होगी। टाइम पूछ रहा है। देखिए कि निश्चित राशियों को क्या पता नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हो रहा है और 3 इयर्स में मतलब 3 वर्षों में खुद की मतलब इटसेल्फ क्या होता है 8 गुनी हो आती है। तो बताइए खुद की 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम देखना, इस सवाल को देखिएगा अच्छे से समझिएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। देखिए टाइम कितना है, चलो समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं। एक प्रिंसिपल कितना रहा होगा, मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा, समझना है इसको, बहुत इजीली हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि वो 3 ईयर में, टाइम्स कितना है 3 ईयर, टाइम कितना लगा 3 ईयर लगा, और खुद की कितना हो गया 8 गुना। डेट मीन्स 8 गुना होने के लिए देखिएगा 8 गुना होने के लिए 2 के पावर 3 हुआ, डेट मीन्स 8 हुआ। समझिएगा थोड़ा इसको प्रिंसिपल को ना लिखिएगा फिर समझिएगा। फिर भी देखिए 3 वर्षों में खुद की क्या होती 8 रुपया। कोई प्रिंसिपल है पता नहीं है वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो पूछ भी नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। लेकिन क्या कहा, तो जब ये खुद की क्या 8 गुनी होने में 3 ईयर टाइम लेते हैं, टाइम टेकन करता है। तो बताइए वो खुद की 16 गुनी होने के लिए, यहाँ पे देखिए कितने मल्टीपल्स है, मल्टीप्लस यहाँ है, ठीक है ना। तो 16 गुनी होने के लिए कितने मतलब टाइम लगेगा। देखिए 16 गुनी होने के लिए डेट मीन्स 16, तो 16 गुनी होने के लिए क्या करना होगा, 2 के पावर 2 का बेस सेम रखेंगे, 4 हो जाएगा। डेट मीन्स 3 ईयर से क्या हो जाएगा 4 ईयर होगा। क्या होगा 4 ईयर। यहाँ पे क्या है 4 ईयर इसके लिए, 3 ईयर इसके लिए, समझिए। तो बहुत इजीली इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको समझिएगा। एक बार और कर देते हैं क्लियरफाई इसको। देखिए 3 ईयर्स में कोई राशि है जिसका पता नहीं है, वो खुद की 8 गुनी हुई, जैसे 2 का पावर 3 हुआ, तो 4 देखिए 16 गुनी होने के लिए क्या किया है 2 के पावर 4 कर दिए, तो ये 4 ईयर आ गया। डेट मीन्स मेरा आंसर क्या हो गया 4 ईयर में, ठीक है ना। 4 ईयर में मेरा ये हो जाएगा, इसको समझिएगा। अब हम लोग जो देखेंगे वो इंस्टॉलमेंट का सवाल देखेंगे, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स किस्तों वाला सवाल, बहुत इजीली उसको भी क्या सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंस्टॉलमेशन वाला पे। किस्तों का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बेटर होगा, इजीली हम लोग इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ही ये सब होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस्त का है, किस्त का क्या है, किस्त वाला क्वेश्चन, इसको समझना है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेकर, कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेकर, ठीक है ना, 10,240 रुपया प्रत्येक की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में क्या करता है, वार्षिक किस्तों में क्या करता है, अदा करता है। अब क्या पूछ रहे हैं, तो लोन धनराशि ज्ञात कीजिए। तो लोन धनराशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें यदि ब्याज की दर क्या हो 6 होल 2/3% हो। डेट मीन्स सब समझना है कि एक व्यक्ति है वो धनराशि उधार लेता है, वो धनराशि हमको पता नहीं है कि वो कितना उधार ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है 10,240 के प्रत्येक 2 बराबर किस्तों में अदा करता है। मतलब किस्त क्या है बराबर है, 10,240 एक वर्ष में, मतलब मान लीजिए एक किस्त में, दूसरा किस्त में 10,240,
तो कहता है कि अब वो लाइन वो क्या है, वो क्या करना, मूलधन वो प्रिंसिपल पता करना है। यदि रेट क्या है 6 होल 2/3%, मतलब 6 होल 2/3। समझना है कि हम लोग बता चुके हैं कि जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें पता है कि फ्रैक्शन और आपको स्क्वायर की भी याद करना होगा। तो 6 होल 2/3 जो है इसको समझना है कि ये किसका 1/15 इसका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि 15 टू क्या है इंक्रीज क्या किया होगा, 15 टू 16। सोल्यूशन देखिए कितना इजी होगा, 15 से 16। ये फर्स्ट ईयर का क्या है, रेट तो यही है मेरा, तो 15 टू 16 क्या होगा 15 टू 16 हमारा क्या रेट, ये क्या हो गया, ये गया होगा उसका पैसा, ये मूलधन होगा, तो ये 16 क्या होगा, इसका अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर देखिए, सेकेंड ईयर भी क्या रहा कि दो वर्ष में क्या करता है, 2 बराबर वर्षों में वार्षिक किस्तों पे अदा करता है। तो डेट मीन सेकेंड वर्ष क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है फर्स्ट ईयर की, ठीक है ना। सेकेंड ईयर क्या करेगा, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 15 का स्क्वायर का 225 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 का 256 हो जाएगा। अब समझने वाली बात ये है, ये 15 है, ये 225 है, ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का है। समझने वाली बात ये है कि बताइए कि क्या उसने कहा है कि किस्त उसका अलग है, नहीं लगा, क्या बोला कि 10,240 के प्रत्येक बराबर किस्तों में क्या करता है, उसको अदा करता है। तो डेट मीन्स यहाँ पे 15 से 16 गया और ये 225 से 256 गया, मतलब कह रहा है कि हमारा ये 256 जो किस्त है वो बराबर है। डेट मीन्स इसको किससे गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 16 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसको भी क्या करना होगा, 16 से गुना करना पड़ेगा। अब जब इसको 16 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको समझिए। अब समझने वाली बात ये 240 क्या होगा, 240 होगा, ये क्या हो गया 240। आप देखिए ये 256 हो गया। अब क्या कर रहा है कि एक किस्त जो है ये बराबर कर ले या इसी का बराबर कर ले, क्या है बराबर किस्त कितना है, 10,240 है। अब देखिए ये कितना गुना है, इसका क्या है, कितने गुना है ये, इसको समझना है। देखिए 240 में क्या करना है, 40 गुना है, ये कितना है 40 गुना है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है 40 गुना है, तो समझिए कि इसके 40 गुना है। तो अब क्या पूछ रहा है कि एक का वैल्यू तो पता चल गया कि 40 गुना है, 1 का यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 14, 1 यूनिट इज इक्वल टू 14। अब पूछना क्या है कि पूरा मूल धन कितना होगा, तो ये इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे 5 4 2 6 4। अब 4 6 5 को क्या करना है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 से। क्यों करें, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 40 है, तो 465 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18600। समझने वाली बात ये थी, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। तो ये मेरा मूलधन रहा होगा, इसी को 2 बराबर किस्तों में हम लोग क्या इतने रेट पे हम लोग क्या है अदा किए हैं, इस चीज को समझने वाली बात है। एक और क्वेश्चन समझेंगे ज्यादा बेटर होगा। ये किस्त वाली सवाल इस टाइप से ही होता है, बहुत इजी होता है, कुछ खास है नहीं, इसको समझना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है जो 3 वर्षिक का होगा, उसको हम देखेंगे, सेम टू सेम इसी टाइप की है, उसको इजीली कर सकते हैं। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर, देखिए कुछ क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, किसके लिए हम लोग, किस्त के लिए, किस्त के लिए। एक व्यक्ति है, समझिएगा क्या, एक व्यक्ति कोई वस्तु क्या करता है, खरीद कर, वस्तु खरीद कर उसकी कीमत को क्या करता है 6480 रुपया की प्रत्येक क्या करता है बराबर किस्त किया होगा कि प्रत्येक 3 बराबर किस्तों में अदा करता है। अब देखिए, तो वस्तु नगद कीमत, वस्तु की नगद कीमत क्या करना है, वस्तु की नगद कीमत ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 20%। समझने वाली बात है। देखिए क्या कहा कि एक व्यक्ति है कोई वस्तु, क्या एक व्यक्ति है कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है ना, उस वस्तु का प्राइस अभी तक पता नहीं है, लेकिन क्या किया, जो वस्तु का जो प्राइस था उसी को क्या किया है 6480 रुपया के 3 बराबर किस्तों में क्या किया, बोला कि नहीं देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, उसको क्या करेंगे 3 बराबर किस्तों में क्या करेंगे अदा करेंगे। तो कह रहा है
कि आप कहना कि वस्तु की नगद जो प्राइस थी वो फाइंड आउट करना है, यदि उसका रेट इंटरेस्ट जो कितना था 20%। देखिए 20% इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 20% है दैट मींस रेट मतलब क्या होगा 1/5 होगा इसका। अब 1/5 फ्रैक्शन है दैट मींस क्या क्या होगा कि ये फर्स्ट ईयर जो जाएगा इसका इंक्रीज 5 to 6 करेगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो इसका इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा 25 टू क्या होगा 36 होगा। और थर्ड ईयर जो होगा इतना होगा 125 टू 216। अब समझने वाली बात ये है, फिर आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है वो 3 बराबर किस्तों में बांटा है। ये प्रिंसिपल है तो ये किस्त होगा। अब देखिएगा ये बराबर किस्त करने के लिए इसको क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, इसको 36 से गुना करेंगे। ये बेसिक चीजें को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 36 से करेंगे 216 होगा, 36 को 6 से करेंगे क्या होगा 216 होगा। अब जब इसको 36 से करेंगे तो क्या करना होगा 36 से इसको भी करना होगा और इसको भी 6 से करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 आएगा, इसको कीजिएगा 150 आएगा, और ये तो खुद का कितना 125 है। ये जब जिस सबको ऐड करेंगे तो ये प्रिंसिपल फाइंड आउट होगा, क्या होगा 455 क्या होगा, तीनों को ऐड किए थे क्या हो गया 455 होगा, ये प्रिंसिपल हो गया। लेकिन कह रहा है ये 216 जो है किसके बराबर है, ये किसका यूनिट कितना है, ये 206,480 दैट मीन्स 200, यहाँ हमारे अनुसार 216 है लेकिन किताब में कितना है क्वेश्चन में ये मेरा आंसर है। दैट मीन्स ये कितने मल्टीपल कितने गुना है इस चीज को समझना है। तो ये कितने गुना है उसके लिए क्या करना होगा हमको इसको भाग देना होगा। जब इससे हम लोग भाग देंगे तो देखिए क्या करेंगे 200 है 300 है 16 पंचे 80 5 देखिए 30 टाइम्स क्या हो गया 30 टाइम्स, क्या है 30 टाइम्स है 6 18 1 3 4 6 30 टाइम्स, समझ गए ना। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 यूनिट का वैल्यू 30 है। दैट मींस 455 को किससे गुना करेंगे हम लोग 30 से गुना करेंगे, और कितना लास्ट में 13650, और ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कि उसका प्राइस ये रहा होगा जिसको 3 बराबर किस्तों में हम लोग क्या किए अदा किए हैं। तो उसका क्या हो गया ये किस्त 1 किस्त का है वैल्यू, तो इसका इक्वेशन कर दिए तो 1:30 आ गया, 30 से टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस मेरा ये प्रिंसिपल रहा होगा। तो ये सवाल है मेरा किसका, ये हमारे सवाल है किस्त वाला, ये दूसरा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किस्त वाला क्वेश्चन को हम वही खत्म ही कर देंगे और उसके बाद देखिएगा कहाँ पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड कर रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस्त वाले का। एक व्यक्ति क्वेश्चन 3 ठीक है। अब क्या कर रहा है एक व्यक्ति स्कूटर को क्या है स्कूटर को रुपया के देखिए अब समझना है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसको हम लोग इंस्टॉलेशन के। एक व्यक्ति है जो एक स्कूटर खरीदा, ठीक है ना, स्कूटर का प्राइस कितना है वो पता नहीं है। अभी समझ रहा है क्वेश्चन को, देखिए कितना रुपया ये प्राइस पता नहीं है, लेकिन जो जमा किया जो खरीदने गए तो जमा कितना किया है 16,244 रुपया जमा किया है। और जो बच गया है, लेट मीन्स मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा दाम तक पी प्राइस था तो उसने पी का कितना इतना 16,244 क्या किया है जमा किया है। और जो शेष बच गया है शेष धनराशि को क्या किया है, शेष धनराशि को 3 बराबर उसी के सॉरी देखिए शेष धनराशि को क्या किया उसी के 2 बराबर भागों में ना, उसी के
दो बराबर। तो क्या किया है, शेष धनराशि को उसी के दो बराबर किस्तों में क्या किया, अदा किया करना है उसको। तो स्कूटर की कीमत फाइंड आउट करना है, यदि रेट कितना है 4%, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है। देखिए रेट कितना है 4%, दैट मीन्स क्या हो गया 1/25। अब समझने वाली बात ये है कि क्या किया, पहला ये फर्स्ट ईयर जो जाएगा, फर्स्ट ईयर क्या 25 to 26 जाएगा, 25 to 26 जाएगा, और सेकेंड ईयर जो है वो क्या जाएगा 225 टू, उसके बाद देखिएगा 25 का 625 होगा और 676। अब इस चीज को समझना है। अब समझना है, ये वाली समझने वाली बात ये है कि फर्स्ट ईयर मेरा ये 25 से 26 गया, लेकिन क्या कहा है कि वह जो इसका जो हम जानते हैं कि जो हमारा जो इंस्टॉलमेशन होता है वो तो सेम होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है। ये क्या सेम, इसके लिए इसको 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। फिर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, इसको जब कीजिएगा 650 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब समझने वाली बात ये है कि इसका इंस्टॉलमेशन किसके बराबर है, ये इसके बराबर, जो जमा किया है उसी के दो बराबर किस्तों में, दैट मीन्स 1622 के ही बराबर दो किस्तों में क्या किया है, अदा किया है। तो ये चीज समझने वाली बात है। अब देखेंगे हम लोग, तो इसको देखिए जब इससे कंपेयर कीजिएगा ना, ये 24 टाइम्स जाएगा, कितना टाइम्स जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, इससे 24 टाइम्स जाएगा। तो अब समझने वाली बात है कि टोटल प्राइस कितना रहा होगा, जिस दोनों को ऐड करेंगे तो 05527 1275। अब 1275 किससे गुना करना होगा, 24 से गुना करना। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 24 है, तो रियलिटी क्या है 24 है। तो